कीमत बताओ अपनी, कितने में बिकना है? ज़ोहान सिकंदर ने हकारत से मिन्हा को देखते कहा, जो उसकी बात सुनती पूरे वजूद से लरज़ उठी थी। कमरे में दो नफूस के बीच एक पल को खामोशी छा गई। मिन्हा के कदम उसकी जानिब बढ़े, जो अभी भी गुस्से की इंतहा शिद्दत से उसे ही देख रहा था। मेरी वही कीमत है जो आपके ख़ानदान की किसी भी औरत की हो। यू बिच। ज़ोहान का हाथ उठा था, लेकिन मिन्हा ने उसकी मजबूत कलाई को सख्ती से थामा। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की भूल गलती से भी की। मुझे कमज़ोर मत समझना। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारी नस्लों को भी मिट्टी में मिला सकती हूँ। जितना तुम इतरा रही हो, इतनी जल्दी ही मेरे बिस्तर पे होगी। ज़ोहान ने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारी आरज़ू ही रहेगी, जो कभी पूरी नहीं होगी। ज़ोहान सिकंदर। मिन्हा की भी आवाज़ ऊंची हुई। उस दुनिया की हर चीज़ बिकाऊ है। इधर पैसा फेंकूंगा, उधर तुम्हारा जिस्म मेरे सामने उरिया होगा। यह ज़ोहान सिकंदर का तुमसे वादा है। तुम खुद को खुद बेचने आओगी। वो उसे चैलेंज करता दरवाजे की जानिब बढ़ा के फिर से पलटा, और तुम्हारे बिकने का वक्त शुरू होता है अब। जस्ट वेट एंड वॉच। ज़ोहान ने उसको गुस्सीली निगाह से देखते बाहर निकलते धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। मिन्हा अपना सर थामे वहीं सोफे पे ढेर हो गई। वो इस वक्त को कोस रही थी जिस दिन वो ज़ोहान सिकंदर से मिली थी। वो दिन और आज का दिन उसका एक पल भी सुकून से नहीं गुजरा था। और वो दिन था ज़ारा का बर्थडे, जब वो ज़िद करके उसकी बर्थडे पे गई थी। उसका बर्थडे और मिन्हा के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। हैप्पी थैंक यू सो मच मिन्हा। आई कांट बिलीव कि तुम भी मेरी बर्थडे पे आओगी। ज़ारा चहकी। मिन्हा सिर्फ मुस्कुरा सकी। यूनी की सब फ्रेंड्स इस वक्त ज़ारा के घर जमा हुई थी। ज़ारा की बर्थडे हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के ना होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी हर तरह से एंजॉय करती थी, जो कि उसके इकलौते भाई की वजह से था, क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन मिन्हा आज पहली बार आई थी। उसे गिफ्ट देती वो विश करने के बाद एक तरफ टेबल्स की जानिब बढ़ी। बर्थडे केक कट करने का वक्त हो चुका था, लेकिन ज़ारा को किसी खास हस्ती का इंतज़ार था। उसकी निगाहें दरवाजे पे टिकी थीं। उसी असना में एक शख्स सूटेड बूटेड पूरी शान से वहां दाखिल हुआ। जैसे ही वो दाखिल हुआ, ज़ारा के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। आगे बढ़ के उसके गले लगी। मिसिंग यू जोही भैया। वो उसके सीने से लगी मोहब्बत से बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी गुड़िया। ज़ोहान सिकंदर ने उसका माथा चूमते उसे विश किया तो उस शख्स के साथ मिलकर तालियों की गूंज में ज़ारा ने लेयर्स में बारबी केक काटा, जिस पर 24 लेयर्स थीं, जो हर साल ज़ारा की एज के साथ एक बढ़ जाती थी। ज़ारा ने उस शख्स की जानिब केक का पीस बढ़ाया तो उसने छोटी सी बाइट ली और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालते उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? ज़ारा ने हैरानी से पूछा। खोल के देख लो। बहुत मोहब्बत और मान भरा लहजा था। ज़ारा ने बॉक्स ओपन किया तो उसमें गाड़ी की चाबी थी। भाई, ये मेरे लिए हैं। वो खुशी से बेयकीन हुई। येस माई स्वीट हार्ट, इट्स ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच भैया। वो फिर से उसके गले लगी। वो अब एक इनवेलप उसकी जानिब बढ़ाते उसके चेहरा देखने लगा। अब ये क्या है? वहाँ मौजूद सब लोग इश्तियाक से ये मनाजर देख रहे थे, जबकि मिन्हा को ये शो ऑफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब चौंचले थे अमीरों के। मिन्हा रुख फेर गई। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है और बहुत शानदार भी। ज़ारा के चहक पे सब दोस्तें उसे रश्क से देख रही थी। गर्ल्स सुनो सुनो, भैया ने हम सब के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। मरी का पूरे 1 हफ्ते का ट्रिप है और सब कुछ भैया अरेंज करेंगे। मतलब 1 हफ्ते के लिए हम सब की होंगी मौजें। ज़ारा ने सबको बताया तो उसकी दोस्तों के चेहरे खिल उठे, सवाए मिन्हा के, क्योंकि उसे जाना ही नहीं था। हिरास सब दोस्तों ने मिल के ज़ोहान का शुक्रिया अदा किया, जिसे उसने हल्का सा सर को खम देते कबूल किया। भटकते हुए निगाह मिन्हा पे जा ठहरी। मिन्हा ने नखवत से अपना रुख मोड़ लिया। वो ब्लैक कलर के सिंपल से फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में थी। यहाँ ज़ारा की सब फ्रेंड्स के आउटफिट तकरीबन स्टाइलिश से थे और मोस्टली बिना दुपट्टे की थी, लेकिन सामने चेयर पे मौजूद लड़की सबसे हटके थी। बेख्तियार ज़ोहान सिकंदर के कदम उसकी जानिब बढ़े। हाय। उससे पहले कि ज़ोहान उस तक पहुंचता, ईशन ने उसका रास्ता रोका तो वह चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वहां रुक गया। कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद देखा, बहुत मसरूफ़ हो गए हो क्या? ईशन ने उससे गिला किया। यस, मसरूफियात तो बढ़ गई हैं। नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है इन दिनों, वो सरसरी अंदाज में बोला, जबकि नज़र उस हसीन दोशीज़ा से हट ही नहीं रही थी। उसके लबों के पास एक तिल था जो उसके बालाई लब के एक तरफ ऊपर की जानिब था। उसको दूर से ही ज़ोहान की तेज़ नज़रों ने देख लिया था। खूबसूरती, जी हाँ खूबसूरती ज़ोहान सिकंदर की कमज़ोरी थी, लेकिन आज तक कभी वो किसी लड़की की तरफ खुद माइल नहीं हुआ था।
लड़कियां खुद उस तक पहुंचती थीं। उसकी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन आज तक कोई उसके बिस्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई थी। पर अभी तक कोई भी जोहान सिकंदर को तस्खीर न कर सकी, क्योंकि जो लड़कियां अपना आप प्लेट में सजाकर पेश कर देती उनकी जोहान सिकंदर की निगाह में तिनके के बराबर भी इज्जत न होती। इसलिए आज तक वो दोस्तियों में तो रहा, लेकिन दोस्ती की आड़ में नज़दीकी किसी से ना बना सका। इशल से बात करके हटा तो वो लड़की वहाँ से गायब थी। हर जगह निगाह दौड़ाई, लेकिन वो कहीं दिखाई न दी कि तभी वो ज़ारा के पास खड़ी उससे बात करती नजर आई। मौका अच्छा था उसके बारे में जानने का। जोहान ने लंबे लंबे ढक भरते ज़ारा की जानिब रुख किया। ज़ारा गुड़िया आओ, गाड़ी दिखाऊं आपको, वो बात करने की गर्ज से बोला। ओ यस भैया, कम मिन्हा, गाड़ी देखते हैं। वो मिन्हा का हाथ थामे बोलती आगे बढ़ गई। बाकी किसी दोस्त को साथ ना लिया, और यही तो जोहान भी चाहता था। गाड़ी को देखते ज़ारा की खुशी की इंतहा न रही। भाई ये तो बहुत महंगी है, ज़ारा ने गाड़ी को देखते पूछा। गुड़िया आपकी खुशी से कुछ भड़के नहीं, आ जाओ बैठते हैं, वो ज़ारा को बोलता गाड़ी अनलॉक कर गया। यस लॉन्ग ड्राइव भाई, वो खुशी से चहकी। आओ मिन्हा, वो मिन्हा का हाथ थामे आगे बढ़ी। नहीं ज़ारा, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, अम्मी नाराज़ होंगी। मिन्हा ने मन्ना करना चाहा। अरे चलो, भैया है ना साथ, घर छोड़ देंगे, ऐसे हमारी ड्राइव भी हो जाएगी। ज़ारा उसे ज़बरदस्ती लिए गाड़ी की जानिब बढ़ी। जोहान ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। यार ज़ारा प्लीज़, अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे ड्राइवर के साथ भिजवा दो। मिन्हा थोड़ा हिचकिचा रही थी। यूँ आज तक वो किसी भी मेल के साथ गाड़ी में नहीं बैठी थी। वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती थी। बाप कुछ अर्सा पहले ही दाग मफारकत दे गए, तो मिन्हा ने यूनी में अपनी पढ़ाई के साथ शाम को कॉफ़ी शॉप पर जॉब शुरू कर दी थी। अगरचा ये काम उसके लिए एक मुश्किल तरीन काम था, लेकिन जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती थी वो कोई भी अच्छी जॉब नहीं कर सकती थी। घर में एक अम्मा थी, वो खुद बस उसकी दुनिया उसकी माँ से शुरू होती उन्हीं पे ख़त्म हो जाती। क्या सोच रही हो, आ जाओ यार। ज़ारा ने उसे सोचों में गुम खड़े देखा तो बोली। मिन्हा दिल कड़ा करके पिछली सीट पे जा बैठी। गाड़ी सड़क पे रवां दवां थी। मिन्हा आइसक्रीम खाएं, वो पीछे मुड़ के मिन्हा से पूछ रही थी। प्लीज़ ज़ारा, आगे बहुत देर हो गई है, मुझे घर छोड़ दो, वो थोड़ा तल्खी से बोली। उसे जोहान का अपनी तरफ मिरर सेट करना सख्त चुभा था। अब उसका मूड भी ऑफ हो गया था। मिन्हा, जोहान ने ज़ेरे लब दोहराया। प्यारा नाम है, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। जोहान ने उसे गहरी निगाहों से देखते तारीफ़ की। है ना सच्ची भैया, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुखलिस दोस्त कह सकते हैं। ज़ारा इतराई। ये वैसे कभी देखी नहीं तुम्हारे साथ, न्यू फ्रेंड है? फिर से नज़रों का फोकस मिन्हा पे करते बोला, जबकि मिन्हा अब उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। भैया ये बहुत कम आती जाती है, बल्कि आज भी न जाने कैसे ये मेरी बर्थडे पे आ गई और मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मिन्हा, आज का तुम्हारा आना वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। थैंक यू सो मच। ज़ारा ने पीछे मुड़ के उसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मिन्हा सिर्फ मुस्कुरा ही सकी। अच्छा मुझे उनके घर का एड्रेस तो बता दो, शायद ये तो बात नहीं करना चाहती। जोहान ने आईब्रो उचकाते हुए कहा, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से अब आप लेफ़्ट लें। ज़ारा को उसके घर का एड्रेस पता था, इसलिए बताने लगी। मिन्हा गहरा सांस खारिज करती सीट की पुश्त के साथ टेक लगा गए। घर से थोड़ा सा दूर ही मिन्हा ने गाड़ी रुकवा ली। बस आप यहीं उतार दें, मैं चली जाऊँगी। गाड़ी से उतरते हुए उसने ज़ारा की तरफ पलट कर देखा। थैंक्स ज़ारा, घर छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं यार, दोस्तों में इतना तो चलता है। ओके, अपना ख्याल रखना और आंटी को सलाम देना। ज़ारा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए उसे हाई फाई किया। मिन्हा आगे बढ़ गई, जबकि जोहान उसको एक घर के अंदर दाखिल होता देख संजीदा चेहरे के साथ गाड़ी आगे बढ़ा गया। वो दिन और ये दिन जोहान सिकंदर नामी कांटा हमेशा हमेशा के लिए मिन्हा के गले में अटक गया। फिर उसने मिन्हा की जान ही नहीं छोड़ी। हर जगह वो पहुंच जाता जहां पे वो मौजूद थी, और एक दिन वो कॉफ़ी शॉप में भी पहुंच गया। सर आपका ऑर्डर। मिन्हा ने उसके सामने कॉफ़ी रखी। वो अब तक 5 कप कॉफ़ी पी चुका था और न जाने कितने मज़ीद पीने का इरादा रखता था। मिन्हा को अब उससे चिढ़ हो रही। वो कॉफ़ी पीते मुसलसल उससे ही देख रहा था। अब वहाँ मौजूद लड़कियों को भी कुछ शक सा होने लगा, जैसे वो खूबरू हैंडसम नौजवान मिन्हा का कोई बॉयफ्रेंड हो। जोहान की नज़रें उस हसीन चेहरे का ही तवाफ़ कर रही थी। मिन्हा अब बाकायदा उससे घूर रही थी, जिस पे जोहान के चेहरे पे मुस्कान ने अहाता किया। रात के 9 बज चुके थे। वो इधर ही बैठा था। लगता है मिन्हा वो तुम्हारी खातिर यहाँ बैठा है, जाओ पूछ लो उससे। बिस्मा ने उसे टहोका मारा। चुप रहो, मैं उसे जानती भी नहीं, न जाने कौन है, एवं यहाँ के बैठा घूर रहा है। मिन्हा ने दांत पीसते कहा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठहरो, इसकी शिकायत लगाती हूँ।
अभी बाहर निकलवा देती हूँ इसे। बिस्मा अपनी जगह से उठी। अरे नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। छोड़ो, खुद ही चला जाएगा। वैसे भी हमारी शिफ्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। चलते हैं। मिन्हा ने चीज़ें समेटते, डायरी पे हिसाब किताब क्लियर करते सब कुछ लॉकर में रखा। चलो। वो दोनों ड्रेसिंग रूम में जाते अपना यूनिफॉर्म चेंज करती बाहर आ गई थी। मिन्हा उसे नज़रअंदाज करती बाहर निकल गई। उसके पीछे ही जोहान भी बाहर निकला। रुके मिन्हा, जोहान ने उसे पुकारा तो वो रुकती। अपना गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होता महसूस कर रही थी। जबकि बिस्मा को कोई काम था, वो साथ ना आई। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बहुत मोहब्बत से ऑफर की। आपका दिमाग काम करता है? मिन्हा जबड़े भेंचे बोली। जोहान ने आईब्रो उचकाए। आप दोपहर से यहाँ बैठे हैं, मुसलसल कॉफ़ी के 8 कप पिए हैं आपने, और मुझे जो घूरा अलग। आपको शर्म नहीं आती क्या? किस बात की शर्म? 8 कप कॉफ़ी पीने की या तुम्हें घूरने की? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। इस वक्त जहाँ वो खड़े थे बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी मिन्हा को बुरा लगा। आपकी वजह से मेरे किरदार पर शक किया गया। जी चाहा आपको धक्के देकर बाहर निकलवा दूँ, पर सिर्फ ज़ारा से दोस्ती का लिहाज आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? वो उंगली उठा के उसे वार्न करती आगे बढ़ी। उसका आपसे तुम पे आना मिन्हा को सख्त गुस्सा दिला गया था। रुको, वो जो गुस्से में बेदहानी में फुटपाथ से सड़क पे आई थी, फुल स्पीड आती गाड़ी से टकराने वाली थी कि जोहान ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सीधा उसके सीने से जा लगी। निस्वानियत से पहली बार वो रोशनास हुआ था। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़का, लेकिन अगले ही पल मिन्हा झटके से पीछे हटी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? वो गुस्से से बेचैताब खाने लगी। क्या हो गया है यार तुम्हें? एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम। किसने कहा बचाने को? मैंने। वो दांत चबाती उसको सीने पे हाथ से पुश कर गई। अब तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। जोहान को भी गुस्सा आने लगा। ओवर रिएक्ट? मिस्टर जोहान सिकंदर, बेहतर होगा आप अपने रास्ते जाएं और मुझे मेरे रास्ते जाने दें, और अब मेरा रास्ता मत रोकिएगा। क्वाट इट। वो उंगली उठाती वार्न करती आगे बढ़ते बस स्टॉप तक पहुंची और बस में सवार हो गई। जोहान भी इसके पीछे बस में सवार हुआ। मिन्हा अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश कर रही थी, वो शख्स उसे इतना ही सता रहा था। बस में रश काफ़ी ज़्यादा था। मिन्हा को सीट न मिली तो वो खड़ी रही, और औरतों के बस पे सवार होने से मिन्हा को पीछे खड़े होना पड़ा। पीछे मर्द खड़े थे, उनसे कुछ फासला रखती वो खड़ी रही। बस ने ब्रेक लगाई तो वो मुश्किल पीछे गिरने से बची। दोबारा खुद को संभाला। आज वो लेट हो गई थी और ये लास्ट बस थी, जिस वजह से बस में काफ़ी रश था। जोहान जो पीछे सीट पे बैठ गया था, उसे जगह मिल गई थी, लेकिन मिन्हा को खड़ा देख वो फ़ौरन अपनी जगह छोड़ता उसके पास पहुंचा। बस ने एक बार फिर ब्रेक लगाई। मिन्हा सीधा पीछे जोहान से जा टकराई। मारे खफत के उसका बुरा हाल हुआ। पलटी तो जोहान को देख उसकी आंखें मजीद फैल गईं। आप? वो हैरान रह गई। अगले ही पल वो वापस आगे मुड़ गई। आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ज़्यादा औरतों की वजह से वो फिर पीछे की जानिब गिरने लगी, लेकिन खुद को संभाल लिया। जोहान ने उसको कवर किया था, लेकिन एक बार भी उसके साथ टच नहीं हुआ। उसका स्टॉप आया तो वो छट से नीचे उतर गई। दूसरी जानिब से जोहान भी नीचे उतरा। मिन्हा रुको यार, जोहान ने उसे फिर से पुकारा। क्या मसला है आपका? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? अब की बार मिन्हा जिद छोड़ते हाथ जोड़ गई। ये मेरा कार्ड है, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम वहाँ कॉफ़ी शॉप पे जॉब करो। कल ऑफिस आना तुम्हें। इससे पहले कि जोहान बात मुकम्मल करता, मिन्हा ने उसका कार्ड फाड़ के उसके मुंह पे दे मारा। खबरदार, जो आइंदा मुझे इस तरह की कोई ऑफर करने की कोशिश भी की, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिन्हा के इतने हार्ड रिएक्शन पे जोहान ने जब्त से मुठ्ठियां भींची। वो जा चुकी थी, लेकिन जोहान काफ़ी वक्त वहीं खड़ा रहा। तुम्हें तो मैं अपना बना के ही दम लूँगा मिन्हा इमरान। जोहान जो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका था, अब अपना गुस्सा जब्त करते वो कॉल पे अपनी गाड़ी मंगवा रहा था। मिन्हा अभी तक वैसे ही बैठी थी। आज मिन्हा जोहान का वो रूप देख चुकी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ज़ारा ने उसे अपने घर बुलवाया था। उसके असाइनमेंट का कुछ मसला बना हुआ था इस सिलसिले में बात करने के लिए, लेकिन अभी उसे किसी की कॉल आई तो वो बाहर निकली और जोहान अंदर दाखिल हुआ। सही नसीब, आज तो बहुत ख़ास लोग आए हैं हमारे घर। जोहान ने उसे सर से पाँव तक बहुत गहरी निगाहों से देखा। मिन्हा का चेहरा एकदम स्पॉट हुआ। एक्सक्यूज़ मी। मिन्हा अपना बैग उठाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बाहर की जानिब कदम बढ़ाए कि जोहान ने उसकी कलाई थाम ली। हो क्या तुम? इतना एटीट्यूड किस बात का? हाथ छोड़े मेरा मिस्टर जोहान। मिन्हा ने गुराते हुए अपनी कलाई छुड़ानी चाही, जो जोहान के मजबूत हाथ की गिरफ्त में थी। बहुत अकड़ है तुम में। किस चीज़ की इतनी अकड़ करती हो क्या तुम? जोहान का लहजा अब की बार हकारत से भरपूर था। मिन्हा को यहीं से उसकी गंदी सोच का इल्म हो गया।
और झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। जैसी भी हूँ बहुत इज्जतदार और शरीफ हूँ, राह चलते गली के आवारा गर्द कुत्ते की तरह नहीं हूँ। मिन्हा की बात पे जोहान का गुस्सा से बुरा हाल था। दोनों बाजुओं से उसे झंझोड़ डाला। तुम्हारे साथ अभी ऐसा कोई सलूक नहीं किया जो तुम ये बकवास कर रही हो। अभी सब संभाल के रखो, मौका दूंगा ये सब कहने का। झटके से उसे छोड़ा और सिगरेट सुलगाया। तुम जैसी गरीब लड़कियां यही सब करके तो अमीर लड़कों को इम्प्रेस करती हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ सके। धुआं उसकी तरफ छोड़ता वो उसे अब अपने लफ्ज़ों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। तुम हद से बढ़ रहे हो जोहान सिकंदर। अगर इज्जत दे के बात कर रही हूँ तो इस इज्जत की लाज रखो, वरना तुम्हें तुम्हारे अल्फाज पे भी पछताने का मौका नहीं दूंगी। मिन्हा भी जवाबन ललकारी। चिल गर्ल चिल, इतना शोर मत करो, अपनी कीमत बताओ। अपनी कीमत बताओ। मिन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो शख्स किस कदर उसकी बेइज्जती करके उसको सुना के वार्निंग दे के चला गया था और वो कुछ भी ना कर सकी। या अल्लाह, लड़कियां मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर क्यों होती हैं। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू जमा होने लगे। अरे मिन्हा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ज़ारा ने अंदर आते मिन्हा की आंखों में आंसू देखते परेशानी से कहा। ज़रा मुझे घर जाना है, वो खुद पे जब्त करते बोली। ओके, वो चाय का बोला है मैंने। ज़ारा, सुना नहीं तुमने? आई वॉन्ट टू गो होम, वो दबा दबा चिल्लाई। ओके ओके, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो छोड़ आता है। ज़ारा भी उसका चेहरा देख परेशान हो गई। घर आके भी वो बेसकून रही। पल पल वो सिसक रही थी। उसके अल्फाज याद करती तो रोते हुए बिस्तर से उठ जाती। उसकी बेचैनी को काफ़ी देर से देखती गुलजार बेगम से रहा ना गया तो उठ बैठी। मिन्हा बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जब से दोस्त के घर से आई हो यूं ही बेचैन हो, कोई बात हुई है क्या? माँ थी, बेटी को परेशान ना देख सकी इसलिए पूछ लिया। मिन्हा उनकी गोद में सर रखे लेट गई। अम्मी, बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो आज बहुत अफसरदा सी लग रही थी। बेटा, सबके जाने का वक्त मुकर्रर है और सबने अपनी बारी पे एक दिन चले जाना है। दुनिया फ़ानी है बेटा, जिस चीज़ की पैदाइश हुई है, चाहे वो जानदार है या बेजान, सब ने एक दिन अपने रब की तरफ लौट के जाना है। उन्होंने उसके सर पे शफकत भरा हाथ फेरा। फिर भी अम्मी, अभी बाबा की ज़रूरत थी ना हमें। वो उनकी तरफ देखती बच्चों की तरह बोली। क्या हो गया है मिन्हा, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। अब ज़्यादा मत सोचो मेरी जान। वो भी तो हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लावारिस हो जाते हैं, वो भी तो जीते हैं ना। तुम अल्लाह से शुक्र अदा क्यों नहीं करती कि अल्लाह ने तुम्हारे बाबा को उस वक़्त अपने पास बुलाया जब तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा करके, पढ़ा लिखा के, ऊंच नीच समझा के। गुलजार बेगम उसे समझाते हुए रो पड़ी तो मिन्हा ने उन्हें गले से लगा लिया। सॉरी अम्मी, आप रोए मत, आज ऐसे ही बाबा याद आ गए थे। मिन्हा उनके गले में बाहें हुमायल किए धीमा सा मुस्कुराई ताकि उसकी अम्मी उदास ना हो। काफ़ी देर वो यूं ही बैठी रहीं। आपस की बातों में रात कट गई। मिन्हा काफ़ी हद तक संभल गई थी। माँ माँ ही होती है, औलाद के सारे दुख खुद ही झेल लेती है, लेकिन हमेशा यही कोशिश करती है कि औलाद को एक कांटा भी ना चुभे। खुशकिस्मत है वो जिनकी माएँ जिंदा हैं। सुबह होते ही मिन्हा वापस अपने कामों में जुट गई। उसकी जोहान से क्या बात हुई क्या नहीं वो सब भूल भाल गई और कुछ दिन तो बहुत आराम से गुजर गए। जोहान अमी बिला खुद ही टल गई। मिन्हा तो अब उस शख्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी और ज़ारा से भी अब वो लिमिट में रह के बात कर, जिसे ज़ारा ने नोट तो किया लेकिन खामोश रही। एग्ज़ाम्स की डेट आ गई थी। अब वो तनदेही से एग्ज़ाम्स में लग गई थी। लास्ट पेपर वाले दिन वो बहुत रिलैक्स थी। कॉफ़ी शॉप पे भी वो बहुत चिल अंदाज में काम कर रही थी कि अचानक उसके साथ बहुत बुरा हुआ। सर, मैं कसम खाती हूँ मैंने कॉफ़ी में ऐसा कुछ नहीं मिलाया। वो बंदा कैसे बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। वो यकीन दिला रही थी लेकिन किसी ने यकीन ना किया। उस शख्स ने ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। उसकी कॉफ़ी सर्व करते ही उसने जैसे ही कॉफ़ी पी वो अपना गला पकड़ के नीचे गिर गया और 2 मिनट लगे वो बेहोश हो गया। कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। उसके साथ आई औरत ने वावेला मचा दिया और पुलिस को इन्वॉल्व करने की धमकी दी। मालिक ने जब मामला बिगड़ता देखा तो कॉफ़ी चेक कराई, जिसकी खुशबू से तो कुछ ना पता चला लेकिन कोई भी उसे टेस्ट करने के लिए तैयार ना था। मिन्हा रो पड़ी। ऐसी बुरी सिचुएशन का सामना आज से पहले उसे कभी नहीं हुआ था। अभी वो मिल के कुछ सोच ही रहे थे कि वो औरत पुलिस को कॉल कर चुकी थी। हमेशा की तरह लेट आने वाली पुलिस आज जल्दी आ गई थी। सर प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मिन्हा मिन्नत भरे लहजे में बोली। सॉरी मिन्हा, आपकी वजह से हमारी कॉफ़ी शॉप की रेपुटेशन खतरे में पड़ गई है। पुलिस आई है आपकी वजह से। पहली बार बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों आप पे तरस खा के यहाँ जॉब दी। पुलिस अंदर घुस आई थी। उस औरत ने चीख चीख के मिन्हा की जानिब इशारा किया। उस बेहोश शख्स को पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उस बेहोश शख्स को पुलिस ने कस्टडी में लिए
हॉस्पिटल पहुंचाया। कॉफ़ी के कप समेत मिन्हा को भी हिरासत में लिया। उसे हथकड़ी पहनाई गई। सब उसकी तरफ गुस्से और हकारत से देख रहे थे और वो खामोशी से पुलिस के साथ चली गई। अपनी सफाई में क्या बोलती, जब कोई सुनने वाला था ही नहीं तो वो किसको यकीन दिलाती। उसे जेल में बंद कर दिया गया। वो वहीं जेल की सुराखों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। बिस्मा जो उसके साथ ही जाया करती थी, उसके मोहल्ले में रहती थी, पड़ोस में। उसने घर जाते ही ये खबर सब घर वालों को बताई। तकरीबन रात के वक्त हो चला था जब बिस्मा अपने भाई और माँ के साथ मिन्हा के घर आई, और जो खबर बिस्मा ने दी वो गुलजार बेगम पे पहाड़ बन के टूटी। उनके दिल पे जैसे हाथ पड़ा। आंटी अब ठीक है ना? बिस्मा अपनी वालदा और भाई के साथ उन्हें बताने आई थी कि आज मिन्हा वापस नहीं आ सकी। उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। वो मजीद कोई बात सुन ही ना सकी और दिल में दर्द की टीस उठती महसूस हुई। शहबाज भाई, आंटी को देखो, बिस्मा ने अपने भाई को आवाज़ दी। उस वक़्त वो बेचारे तीनों हवास बाख्ता हो गए। फ़ौरन गुलजार बेगम को गाड़ी में डालते हॉस्पिटल पहुंचाया। वो तीनों ही परेशान थे। शहबाज भाई, आप पुलिस स्टेशन जाएं ना, मिन्हा का पता करें। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। बिस्मा ने आईसीयू के बाहर खड़े होते दुख और तासुब से कहा। हाँ बेटा, जाके पता करो, गरीब ही गरीब का भाई है। दुख सुख में आज शरीक ना होंगे तो कौन होगा? और भी गुलजार भाभी का तो कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मिन्हा बेचारी भी ना जाने कैसी होगी। अफशीन बेगम भी परेशानी से बोली। आप फिक्र ना करें, मैं जाके देखता हूँ। आप यहीं नहीं, आंटी के पास। शहबाज हॉस्पिटल से बाहर निकला। अब उसका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। देखिए प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश करें। वो लड़की ऐसी नहीं है कि चंद पैसों के लिए किसी की जान ले ले। क्यों करेगी वो ऐसा? आपको गलत फहमी हुई है। शहबाज की बात पे इंस्पेक्टर उमर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ओ भाई, तुम हमें ना सिखाओ, हमें हमारा काम अच्छे से पता है। चलो निकलो यहाँ से। सुबह आना। नाक से मक्खी उड़ाई। सर, इसकी वालिदा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। प्लीज़ सर, इसे भेज दें, शहबाज ने रिक्वेस्ट की। अच्छा, और वो शख्स जो इस लड़की की वजह से मौत के मुंह में चला गया, वो भी हॉस्पिटल में ही है? उसके घर वालों के बारे में ही सोचा? दुआ करो वो बच जाए, नहीं तो सीधा 302 का केस बनेगा। इंस्पेक्टर उमर ने मुंह बनाते कहा। तभी मोबाइल पे आती कॉल सुनने के लिए वो एक तरफ हो गया, जबकि शहबाज उठ के बाहर जा बैठा। उसका कोई ख़ास असर रसूख भी नहीं था कि वह राब्ता करके मिन्हा को छुड़वा लेता। वो सर नफ़ी में छटक गया। सही कहते हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। इंस्पेक्टर उमर कॉल बंद करता पीछे मुड़ा। ओए शेके, इस लड़की को छोड़ दो। इंस्पेक्टर उमर की बात पे हवालदार शेखे फ़ौरन जेल में बंद मिन्हा को बाहर ले आया। बीबी, यहाँ साइन करो और जाओ, तुम्हारी ज़मानत हो गई। ज़मानत? किसने? मिन्हा ने आंसू पोंछते पूछा। ओहो बीबी, जल्दी साइन करो और निकलो, इंस्पेक्टर उमर गुस्से से बोला। इसी वक्त शहबाज ने मिन्हा को देखा और अंदर चला आया। शहबाज भाई आप? मिन्हा को लगा शहबाज ने उसकी ज़मानत दी है। मिन्हा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है। शहबाज ने फ़ौरन कहा। अम्मी? वो इन्हें क्या हुआ? मिन्हा घबराई। ओए तुम अपना ये ड्रामा घर जाके करना, साइन करो और निकलो, मुझे भी घर जाना है। इंस्पेक्टर उमर ने उन दोनों को टोका तो मिन्हा ने फ़ौरन साइन कर दी और शहबाज के साथ बाहर निकली। शहबाज उसे हॉस्पिटल ले आया। बिस्मा मिन्हा को देख उसे गले लगा गई। मिन्हा की आंखें माँ को देखना चाहती थी। अम्मी कहाँ है बिस्मा? मिन्हा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आईसीयू में। अभी तक कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर, बिस्मा ने परेशानी से कहा तो मिन्हा फ़ौरन आगे बढ़ी। डॉक्टर, मेरी अम्मी? डॉक्टर अली के पास खड़े होते वो पूछने लगी। पेशेंट आपकी वालिदा हैं? देखिए, हमें उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आपने उनका प्रॉपर इलाज क्यों नहीं करवाया? उनके हार्ट का वाल बंद है और हार्ट अटैक की वजह से मज़ीद मसला आ गया है। आप काउंटर पे फॉर्म फिल करें ताकि कुछ टेस्ट हैं वो हो जाएं तो उनकी रिपोर्ट के आते ही ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर अली मिन्हा के सर पे बम फोड़ गए। उसकी अम्मी का हार्ट का प्रॉब्लम था ये उसे पता था, लेकिन इतना बड़ा मसला बन जाएगा ये नहीं पता था। काउंटर पर जाते फॉर्म फिल किया तो 20 लाख मांग लिए। 20 लाख? इतनी ज़्यादा रकम? वो परेशान हुई। देखें, ये फुली चार्जेस हैं, उनको जमा करवाने के बाद ही आपकी अम्मी का इलाज शुरू होगा। वहाँ मौजूद लड़की ने मतानत से कहा। लेकिन इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं हैं अभी। आप 1 लाख डाउन पेमेंट कर दें, बाकी सुबह जमा करवा दीजिएगा। 1 लाख? मिन्हा सोच में पड़ गई और इस बात में सर हिलाते वापस बिस्मा की तरफ आई। उन्हें भी सब बता दिए। ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। क्या वाकई इतने पैसे लगते हैं? मुझे नहीं लगता। एक काम करते हैं, आंटी को किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। शहबाज को कुछ गड़बड़ लगी। लेकिन शहबाज भाई, अम्मी की कंडीशन देखें आप, कोई भी इन्हें अब एडमिट भी नहीं करेगा। यहाँ से निकले और अम्मी को कुछ हो गया तो? मिन्हा के आंसू हलक में अटके। फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह।
अफशी बेगम ने मिन्हा को गले लगाया। अम्मी ने कुछ बोल्ड रखा हुआ है मेरी शादी के लिए, लेकिन उससे बेच के भी 20 लाख नहीं बनेंगे, मिन्हा ने परेशानी से कहा। वो भी परेशान थे, कौन है जो हमारी मदद करेगा, बिस्मा ने अफसोस और उम्मीद भरे लहजे में कहा। अल्लाह है ना, वो ज़रूर कोई वसीला बनाएगा, अफशी बेगम ने तसल्ली दी। अल्लाह भेजेगा फरिश्ता। उनके अल्फाज अभी मुंह में थे कि मिन्हा की निगाह सामने से हॉस्पिटल के अंदर आते एक शख्स पर पड़ी। वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता, काउंटर से कुछ पूछता, सर इस बात में हिलाता, अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहता लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मिन्हा उसी वक्त उठती उसके पीछे भागी। उससे पहले लिफ्ट बंद होती वो भी लिफ्ट में एंटर हुई। जोहान सिकंदर जो मोबाइल के साथ बिजी था, मिन्हा को लिफ्ट में आता देख चौंका। उस पर तजाद उसकी रोई आंखें। वो एक पल को ठटका, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करता अपने मोबाइल में बिजी हो गया। मिन्हा को समझ न आया कैसे उससे मदद मांगे, लेकिन एक वही इंसान था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। लिफ्ट रुकी तो जोहान ने बाहर कॉरिडोर की जानिब कदम बढ़ाए। मिन्हा भी हौसला करती उसके पीछे ही बाहर निकली। वह एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो चिल्ड्रन वार्ड था। मिन्हा हैरान होती उसके कमरे के बाहर जाते खड़ी हुई। वो किसी बच्चे से प्यार कर रहा था, बेतहाशा प्यार। उसके गाल पे प्यार करता वो उस वक़्त पहले वाला जोहान से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उससे मिलकर वो बाहर निकला तो मिन्हा को वहाँ खड़ा देख वो रुका। उसके करीब बातें उसके चेहरे पे अब संजीदगी थी। पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसने मिन्हा की तरफ देखते आईब्रो उचकाए। वो इतना तो जान गया था वो उसके पीछे आई है। ज़रूर कोई बात है कि मिन्हा जोहान सिकंदर के पीछे आए। सोचने वाली बात थी। कुछ कहना है मिन्हा इमरान को? मुझे मदद चाहिए, मिन्हा ने धीमी आवाज़ में कहा। कैसी मदद? जोहान की निगाह उसके चेहरे पे तवाफ करती उसकी आंखों पर जा ठहरी। मुझे पैसे चाहिए, मिन्हा ने सर झुकाए कहा। जोहान को आज उसका झुका सर देख वो मंजर याद आ गया जब उसने किस तरह जोहान सिकंदर को बेइज्जत किया था। जोहान सिकंदर सर छटकता मुस्कुराया। ओह, तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब मिन्हा इमरान को चल के जोहान सिकंदर के पास आई है। सीरियसली? जोहान की बात पे मिन्हा ने अपने आंसू साफ किए। मुझे 20 लाख उधार चाहिए, मैं वापस कर दूंगी। मिन्हा ने लहजा मजबूत बनाना चाहा। 20 लाख उधार? आर यू इन योर सेंसेस मिस मिन्हा इमरान? इट्स नॉट पॉसिबल। वो साफ इनकार करता लिफ्ट की जानिब बढ़ा। लेकिन उस दिन आप मुझे ब्लैंक चेक दे रहे थे। मिन्हा उसके पीछे लपकी। लिफ्ट बंद हो गई। जोहान ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ पेशकदमी की। लिफ्ट में अब वो दोनों ही थे। मिन्हा एक पल को घबरा गई। वो ब्लैंक चेक किसी ख़ास ऑफ़र की वजह से दे रहा था, शायद तुम वो भूल गई हो। सरगोशी के अंदाज में कहते वो मिन्हा को उसकी औकात याद दिला गया। मिन्हा की ज़िंदगी की ये इंतहाई तकलीफ़दा लम्हा था। एक तरफ माँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, दूसरी तरफ खुद अपने हाथों से अपनी इज्जत का सौदा करने जा रही थी। क्या वो अपनी इज्जत का सौदा कर सकती थी? अपने अंदर के ज़मीर से आवाज़ आई, नहीं, कभी नहीं। ज़मीर ने झट से इनकार किया। तो माँ का क्या होगा? दिल ने तावील दी। ज़मीर खामोश रहा। तो क्या माँ के लिए अगर जान देनी पड़े तो नहीं दोगी? इस बार सवाल दिल से आया। मैं तो अपनी माँ पे अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दूँ। फिर इज़्ज़त माँ से बढ़ के है क्या? इज़्ज़त सबसे बढ़ के है। अगर इज़्ज़त चली जाए तो वापस नहीं मिलती। माँ भी चली जाए तो वापस नहीं मिलेगी। दिल और ज़मीर की जंग में वो बुरी तरह फंस गई थी। मुझे माँ चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला लिया। तो इसका मतलब है मिन्हा इमरान अपनी निस्वानियत, अपनी इज़्ज़त का सौदा करने जा रही है। ज़मीर उस पर हंसा, लेकिन इस बार कुछ न बोली। गाल से आंसू रगड़ के साफ़ किए। जोहान उसी को देख रहा था। मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। वो बमुश्किल अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर सकी। जोहान सिकंदर ने उसे बिना किसी तासुर के देखा। वो वक्त और था, उस वक़्त वो मूड में था, लेकिन अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जोहान एक बार फिर से उसको तकलीफ़ देता लिफ्ट के खुलते बाहर निकल गया कि मिन्हा ने आगे बढ़ के बटन प्रेस करते लिफ्ट दोबारा बंद कर दी। जोहान ने माथे पे बल डाले उससे घूरा। प्लीज़ मेरी मदद कर दे, मुझे 20 लाख चाहिए। उसके बदले आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मिन्हा बेबसी की इंतहा पे थी। तुम अब हद से बढ़ रही हो, पीछे रह के बात करो। जोहान ने उसे गुस्से से देखते कहा तो मिन्हा पीछे हटी। आप मेरी मदद? जोहान ने कुछ सोचते हुए उसकी जानिब देखा। ऑफ़र थोड़ी चेंज हो गई है अब। 20 लाख तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को हमेशा के लिए मुझे सौंपना होगा। वो उसके पास आते अपने अल्फाज से उसकी सांसों को तोड़ मरोड़ रहा था। हमेशा के लिए? हाँ, मैं जब चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ तुम्हारे जिस्म के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मुझको हमेशा के लिए सौंपना होगा। बात अब एक रात से ऊपर की है, सोच लो। जोहान ने पीछे होते बटन प्रेस किया और पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते अब की बार लिफ्ट रुकते ही बाहर निकला। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अपने पीछे मिन्हा की आवाज़ सुनता वो पलटा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तुम्हें बिना किसी रिश्ते के अपने पास रखना चाहता हूँ। उसको साफ लफ्ज़ों में उसका मकाम बताते वो उसे उसकी नज़र में गिरा गया, और वो भी तब तक जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। वो उसकी जानिब बढ़ा। गरम गरम 2 आंसू उसकी आंखों से बहते उसके गाल पे आए। मुझे मंजूर है, प्लीज़ मुझे अभी पैसे दे दें। मिन्हा भी लाकर उसकी ऑफ़र मान गई। ज़ुहान के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट ने अहाता किया। दैट्स ग्रेट, ओके कम विद मी। कहाँ जाना है? वो घबरा गई। सब पेपर वर्क होगा डियर, उसके बाद। प्लीज़ आप मुझे अभी दें, मुझे कैश चाहिए। मिन्हा ने जल्दी में बोला। आप जहाँ कहेंगे, जिन पेपर्स पे कहेंगे मैं साइन कर दूँगी। मुझे अभी दे दें प्लीज़, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। उसका अंदाज देख वो थोड़ा ठटका। उसे अर्जेंट में क्यों चाहिए, ये सवाल ज़ुहान के जहन में उभरा, लेकिन पूछा नहीं। वहीं से अपने गार्ड को कॉल पे कुछ हदायत दी और अपने दोस्त असद को भी कॉल करता उसे पैसे लाने को कहा। इतनी रात को बैंक तो बंद हो चुके थे। उसके पास जितना कैश था और बाकी असद से लेते वो सारा मिला के 20 से ऊपर बन गया था। कुछ ही देर में ज़ुहान ने नोटों से भरा पैकेट मिन्हा को थमाया। मिन्हा ने धड़कते दिल से वो थामा। उम्मीद करता हूँ अपनी बात पे कायम रहोगी, वरना मुझे अच्छे से पता है अपने पैसे कैसे वापस निकलवाने हैं। वो उसे हॉस्पिटल के बाहर खड़े पैसे थमा के अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसका ख़ास आदमी उसके इशारे पे उसके पास आया। उस लड़की पे नज़र रखो, ये पैसे लेके कहाँ जाती है। उसे कुछ और हदायत करते वो जा चुका था। मिन्हा ने अंदर आते काउंटर पर जाते पैसे जमा करवाए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बर वक्त सारा इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाना थी ये वही जानती थी। 2 दिन उसे वहीं हॉस्पिटल में लग गए। टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद उसकी अम्मी का आज ऑपरेशन था। इस दौरान वो सिर्फ 2 बार ही अपनी माँ से मिल सकी। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के भी बहुत फ़िक्रमंद थी, इसलिए जीना चाहती थी। ऑपरेशन से पहले उनकी आंखें भीग गईं। या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे दे, मेरी बच्ची को अभी मेरी ज़रूरत है। इसकी खातिर मुझे ज़िंदा रखना। तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अली बाहर आए। मिन्हा की सांसें थमी हुई थी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। मिन्हा ने आंखें मैचे रब का शुक्रिया अदा किया। अफशी बेगम भी हर पल हर लम्हा साथ रहीं। तकरीबन 1 हफ्ता लगा उन्हें वापस अपनी जगह आते। मिन्हा सब कुछ छोड़ छाड़ सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करने लगी। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजरता चला गया। 1 माह हो चुका था। अब गुलजार बेगम पहले से बहुत बेहतर थी। उस 1 माह के दौरान कई दफ़ा ध्यान भटक के ज़ुहान सिकंदर की जानिब चला जाता तो वह बेख्तियार झुरझुरी लेती। उस वक़्त वो मसीहा बन के उसके काम आया था, लेकिन जो शर्त उसने रखी थी उसने मिन्हा के दिल में चाह के भी उसके लिए नरम गोशा न बनाया। आज वो गुलजार बेगम के रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। उनका चेकअप करवाती वो काउंटर पे आई तो एक पल को उसके कदम थमे। हाँ यार, यही है वो लड़की जो अभी गुजरी है यहाँ से, इसी की बात कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आया कि जब ऑपरेशन का सारा खर्च मिला के 2 लाख बना तो इस लड़की से 20 लाख क्यों ले लिए, और वो पागल लड़की 20 लाख दे भी गई। मिन्हा के कदम डगमगाए थे। 20 लाख ऑपरेशन के? नहीं, इतना बड़ा धोखा नहीं। वो इन्हीं कदमों पे वापस पलट गई। माँ को लेती घर आई और उसी पल वो बिस्मा के घर गई और शहबाज उसको देखता रुका। आओ मिन्हा, आंटी कैसी हैं अब? वो खुश दिली से पूछने लगा। शुक्र है अल्लाह का शहबाज भाई, आपसे कुछ पूछना था। उस दिन आपने मेरी ज़मानत कराई थी। नहीं, मैंने तो उससे कितनी बार बोला, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। शहबाज की बात पे मिन्हा को खुद को संभालना मुश्किल लगा। वो सारे पल आंखों में एक फिल्म की तरह घूमने लगा। वो अचानक से कॉफ़ी वाला सीन, फिर जेल, और फिर अचानक से ज़मानत। ऑपरेशन के लिए 2 लाख की जगह 20 लाख। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उन्हीं कदमों पे वापस भागी थी। तो मिस्टर ज़ुहान सिकंदर, तुमने मुझे ट्रैप किया। अपनी ज़िद, अपनी अना की खातिर तुमने मुझे। वो रोती हुई घर में दाखिल हुई। अब वक्त आ गया है कि तुमसे मुलाकात हो जाए। ज़ारा को कॉल करते ज़ुहान का नंबर लिया। वो तो हैरान हुई, लेकिन फिर भी मिन्हा को बिना कुछ कहे नंबर दे दिया। मिन्हा ने उसी पल ज़ुहान को कॉल मिलाई। वो जिसने अभी एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा था, आज वो लंदन से वापस लौटा था और पाकिस्तान पहुंचते ही उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। बिना देखे कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी सांसों की आवाज़ सुनता वो एक पल को थमा। कौन? उसके दिमाग में मिन्हा की शबीह बनी। मिन्हा इमरान। उसके लबों से वो नाम खुद ब खुद अदा हुआ तो मिन्हा ने गहरा सांस खारिज करते खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। मुझे आपसे मिलना है। मिन्हा सीधा मुद्दे पे आई। ज़हे नसीब, आ जाएं आज रात मेरे फार्म हाउस पे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, एड्रेस सेंड कर दें। कहते साथ ही मिन्हा ने गुस्से से कॉल काट दी। गाड़ी आएगी लेने 8 बजे, तैयार रहिएगा। मैसेज टोन पे मिन्हा का जी चाहा मोबाइल ही तोड़ डाले, लेकिन आज उसे ये किस्सा हर हाल में ख़त्म करना था। वो अम्मी को खाना वगैरह देती, मेडिसिन दे के अपनी दोस्त तारा का बताती, बिस्मा को अम्मी के पास छोड़ती। रात के 8 बजे लाल रंग की साड़ी पहने, ऊपर अच्छे से शॉल ओढ़े बाहर निकलती। दिल बड़ा करती गाड़ी में बैठी।
उसका दिल भी बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन उसने फिर भी आज हिम्मत नहीं हारनी थी। गाड़ी 1 घंटे बाद फार्म हाउस पहुंची तो इस पर मिन्हा का हौसला जवाब दे गया। हाथ पैर कांपने लगे। क्या मैं उस शख्स का मुकाबला कर पाऊंगी? खुद से सवाल किया। हाँ, करना पड़ेगा। जालिम की रस्सी बहुत दराज होती है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि जालिम को उसकी सज़ा मिले। अब मज़ीद नहीं जुल्म सहना। वो गहरा सांस खारिज करते खुद को खुद हौसला देती गाड़ी से नीचे उतरी, अंदर की जानिब बढ़ी। कॉरिडोर की एक तरफ खड़े होते उसने दरवाजे पे हाथ रखा, जो खुलता चला गया। अंदर कदम बढ़ाया तो यूं लगा महल में आ गई हो। जैसे जैसे उसके कदम अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जोहान सिकंदर सीढ़ियाँ उतरता अपनी शाहाना चाल से नीचे आ रहा था। वेलकम टू माई पैलेस। जोहान उसके मध्य मुकाबिल आते उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखते बोला, जो बहुत खूबसूरत साड़ी में मलबूस तो थी, लेकिन ऊपर शॉल लिए अपने आप को छुपाया हुआ था। मिन्हा बिना किसी तासुर के उसे ही देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहोगी नहीं? 2 कदम मजीद उसके करीब हो उसके जिस्म से उठती खुशबू को आंखें मैचे महसूस करने लगा। उसका यूँ करीब आना मिन्हा को इससे कराहियत महसूस हुई। बहुत दिलफरेब खुशबू है तुम्हारे बदन की। इसी खुशबू ने मुझे अपना दीवाना बनाया है। वो कोई परफ्यूम यूज़ ना करती थी, लेकिन फिर भी मुकाबिल को उसके जिस्म की खुशबू ने दीवाना बनाया। मिन्हा के जी चाहा अपने जिस्म को नोच के फेंक दे। गैर महरम जब किसी औरत के जिस्म से उठती खुशबू सूंघ ले तो वो भी ज़िना के ज़ुमरे में आ जाता है। सैयदना अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी औरत खुशबू लगा के लोगों के पास से गुजरती है ताकि वो उसकी खुशबू सूंघे और उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो बदकार है, ज़ानिया है। ऐसे खुद को लपेटा हुआ क्यों है? उतारो इसे। जोहान ने हाथ बढ़ा के उसकी शॉल को उतारना चाहा कि मिन्हा ने 2 कदम पीछे लिए। आपको मुझसे मेरा जिस्म चाहिए? मिन्हा ने खुद पे जब्त करते जोहान से पूछा। वो उसे देखे गया। मुझे भेड़िया बन के नोचना चाहते हैं? अगले सवाल पर जोहान के माथे पे बल पड़े। मेरी निस्वानियत को बर्बाद करना चाहते हैं ना आप? अब की बार मिन्हा चीखी थी और उसके और अपने बीच के फासले को मिटाते उसके पास होती जोहान को लब भेजने पे मजबूर कर गई। सौदा हो चुका है मिन्हा, अब ये चीखने चिल्लाने का क्या मकसद? मिन्हा ने चबाते हुए कहा। मिस्टर जोहान सिकंदर, तुमने मुझे ट्रैप किया। उसके सीने पे शहादत की उंगली रखते वो उसे पुश कर गई। तुमने मुझे जेल पहुंचाया। मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। 2 लाख के ऑपरेशन की जगह मुझसे 20 लाख की डिमांड की गई, क्योंकि इस सब के पीछे तुम थे। तुम जोहान सिकंदर। और इसे दोनों हाथों से इंतहाई गुस्से से पुश करने लगी। ऐसे में उसकी शाल ढलक के नीचे की। जोहान सिकंदर बस हैरत की मूरत बने उसे देख रहा था और उसके इल्ज़ामात सुन रहा था। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। तुम्हें बस औरत को नीचा दिखाना, उसे नोचना आता है। इंसान के रूप में छुपे भेड़िए हो तुम। सुना तुमने? भेड़िए हो तुम। हो गई बकवास तुम्हारी। अब ये नाटक बंद करो और चलो बिस्तर पे। जोहान ने उसे कलाई से थामे खींचा कि उसने गुस्से से कलाई छुड़ाई। दूर रहो मुझसे, खबरदार मेरे करीब भी आने की कोशिश की। मिन्हा ने उसे उंगली उठाते वार्न किया। तुमने अगर यही सब ड्रामे करने थे तो यहाँ क्यों आई इतना बन ठन के? जोहान ने भी उसे वापस अपनी तरफ खींचते गुस्से से पूछा। ये लाल रंग की बेहुदा साड़ी पहन के अपने जिस्म को सजा के क्या तुम यहाँ शोक मनाने आई हो? जोहान के कड़वे के सीधे अल्फाज पे मिन्हा की सांसें तेज हुईं। अब जब करीब आने का वक्त आया तो ये सब बोल के तुम क्या साबित करना चाहती हो? जोहान ने उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते फंकारते कहा। शट अप। मैं तुम्हें यहाँ रुझाने नहीं आई, वो चिल्लाई। अच्छा, फिर क्या करने आई हो? इस बार जोहान ने आईब्रो उचकाते अपने इश्ताल पे काबू करते पूछा। तुम्हारी जान लेने। मिन्हा ने कहते ही अपनी साड़ी के पल्लू से एक चाकू निकालते उस पर वार करना चाहा कि जोहान ने उसकी कलाई थाम ली। वापस से बाहर होती जोहान को मार देना चाहती थी। जोहान उसका ये रूप देखता हैरान हुआ। झटके से उसकी कलाई को हल्का सा मरोड़ा कि उसकी चीख बुलंद हुई। चाकू छूट के नीचे गिरा। मिन्हा अपनी कलाई थामे दर्द बर्दाश्त करती जोहान को नफरत की निगाह से देखने लगी। जोहान ने वो चाकू उठाते मिन्हा की जानिब कदम बढ़ाए। मिन्हा के चेहरे पे अब की बार डर था। वो घबरा के 2 कदम पीछे हटी। इससे पहले कि वो भागती, जोहान ने उसकी साड़ी का पल्लू अपनी तरफ खींचा। वो लड़खड़ाती लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। छोड़ो मुझे जोहान सिकंदर, तुमने मुझे छुआ तो क्या कर लोगी? उसकी नाजुक कलाई को देखता वो नरम लहजे में बोला। मर जाऊंगी लेकिन खुद को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। सुना तुमने? इतना कहते मिन्हा ने जोर से अपना साड़ी का पल्लू छुड़ाया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जोहान उसे न समझी से सीढ़ियों की जानिब भागता देख हैरान होता उसके पीछे बढ़ा। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच गई। जोहान को यह सब सही नहीं लगा। फ़ौरन उसके पीछे तेजी से भागा।
इससे पहले कि वह नीचे कूदती, ज़ुहान ने उसका हाथ थामते उसे खींच के अपने सीने से लगाया। जहाँ ज़ुहान को सुकून मिला वहीं मिन्हा पैनिक हुई। छोड़ो मुझे ज़ुहान सिकंदर, मत छुओ मुझे, मैं खुद को आग लगा लूँगी। वो बुरी तरह चिल्लाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। लिसन टू मी मिन्हा, स्टॉप इट राइट नाउ। वो गुस्से से दहाड़ा और उसके यकदम चुप हो जाने पे उसे लिए नीचे उतरा। उसे एक सिंगल सोफे पे बिठाते खुद उससे काफ़ी फासले पे खड़ा हुआ। जाफ़िर अब्बासी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हर वक्त मेरी कमज़ोरी ढूंढने में मसरूफ़ रहता है, और वो जान गया था कि मिन्हा इमरान में ज़ुहान सिकंदर इंटरेस्ट ले रहा, इसलिए उसने मुझे ट्रैप करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। और ये बात मुझे बाद में पता चली, कॉफ़ी शॉप में जो हुआ और जेल में सब, और वो 20 लाख हॉस्पिटल में, उस सब के पीछे जाफ़िर अब्बासी था। वो ऐसा करके कौन सा बदला लेना चाहता था? मुझे जेल भेज के खुद ही छुड़ा लिया क्योंकि उसका इरादा बदल गया था। वो तुम्हें हॉस्पिटल में ट्रैप करने का सोच चुका था। इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड करके वो तुम्हें ज़ुहान से आगे बोला ना गया। बोले चुप क्यों हो गए? मुझे अपनी रखे मिन्हा, ज़ुहान की रूह तक जख्मी हुई। आप सब मर्द एक जैसे हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए औरत का इस्तेमाल करते हैं। मिन्हा तब के बोली, अच्छा तो मैंने तुम्हें 20 लाख दिए, अब तक कौन सा फ़ायदा उठाया तुम्हारा? ज़ुहान को उसकी बात पे सख्त गुस्सा आया। तुमने ये ना सोचा कि तुम्हें 20 लाख देने के बाद मैंने एक बार भी तुम्हें फ़ोन नहीं किया, तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया, क्यों? उसकी बात पे मिन्हा की झुकी पलकें उठी थी। मैंने तुम्हें वक्त दिया क्योंकि मुझे सब जानना था, लेकिन तुमने ही मुझे उस सब का जिम्मेदार ठहरा लिया। ज़ुहान ने सर झटका। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत कहा, लेकिन बाद में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें तकलीफ़ हो, और तुम इस बात को जानती हो। एक बार भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आया मैं। ज़ुहान का नर्म लेकिन मजबूत लहजा मिन्हा को सोचने पे मजबूर कर गया। तुम काश एक बार सोच लेती, क्योंकि राब्ता अब भी तुमने किया, मैंने नहीं। ज़ुहान सच कह रहा था, वाकई राब्ता उसने किया था और पूरा 1 माह गुजर गया था। ज़ुहान ने राब्ता वाकई नहीं रखा था। मिन्हा ने अपने आंसू साफ किए। मुझे जाना है। वो अपनी जगह से झट से उठी। ज़ुहान ने उसकी शाल उठाते उसकी गेंद लपेटी। ड्राइवर छोड़ आएगा, जाओ। ज़ुहान की इंतहाई संजीदगी से कहने पर उसने एक नज़र ज़ुहान को देखा और बाहर की जानिब बढ़ गई। घर आते ही उसने वो लाल साड़ी उतार के दूर फेंकी। तकलीफ़ चेहरे से नुमायां हो रही थी। सारी रात ज़ुहान के अल्फाज उसके कानों में बाज़कश करते रहे। सुबह उठी तो सर भारी भारी था। नाश्ते के बाद सर दर्द की गोली लेती चाय का कप उठा के वहीं बाहर छोटे से बागीचे में आ गए, जो उसकी अम्मी की मेहनत का नतीजा था। अभी वो उनकी झाड़ पोंछ का सोच रही थी कि डोरबेल बजी। उसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला तो ज़ारा को इतनी ज़्यादा मिठाई के टोकरों और मुलाजमाओं के फौज के साथ देख हैरान रह गई, जिन्होंने बहुत कुछ उठाया हुआ था। उसके पीछे खड़े ज़ुहान पे नज़र जा ठहरी। अंदर आने का नहीं कहोगी, या यूँ बोलूँ हम अंदर आ सकते हैं? ज़ारा चहकी। मिन्हा ने एक तरफ होते उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। दरवाज़ा खोलने से पहले पूछ लेते हैं, ज़ुहान ने पास से गुजरते धीमी सरगोशी में कहा। मिन्हा ने हैरत से मुँह खोले उसे देखा। वो अंदर जाके खड़ी हुई तो ज़ुहान गुलजार बेगम से ऐसे मिल रहा था जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। बेटा, हॉस्पिटल में तो रोज़ आते थे मिलने, घर तुम एक बार भी नहीं आए। उन्होंने प्यार से शिकवा किया तो ज़ुहान ने एक नज़र मिन्हा पे डाली, जो भी हैरत का बुत बनी खड़ी थी। आंटी, हम आज आपकी तबीयत का पता करने के साथ साथ मिन्हा को आपसे मांगने आए हैं। रिश्ते के लिए बहुत पहले आपने हाँ कर दी थी, अब हमें डेट भी दे दें। ज़ारा की बात पर मिन्हा की बस हुई। अरे बेटा, ये सब गुलजार बेगम बहुत खुश हुई। 1 मिनट, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मिन्हा का दिमाग फक से उड़ा। मिन्हा, थोड़ा तमीज़ से बात करो। गुलजार बेगम के सख्ती से कहने पर लब फेंचे वहाँ से बाहर निकल गई। मैं देख के आता हूँ, मुझे पता है उससे सब छुपाया गया तो वो खफा होगी। ज़ुहान इजाज़त लेता बाहर आया तो वो वाकई बाहर पिलर के पास खड़ी रो रही थी। मिन्हा, ज़ुहान के पुकारने पे वो मुड़ी थी। सॉरी यार, मैंने ही आंटी को मना किया था कि वो तुम्हें फ़िलहाल कुछ ना बताएं। तुम गलत सोचती इसलिए। तो क्या अब मैं सही सोच रही हूँ? मिन्हा ने लब भेंच से कहा। आप सब आपस में मिले हुए थे। आपने मेरी अम्मी को अपनी बातों के जाल में उलझा लिया, लेकिन मुझे नहीं उलझा सकते, समझे आप? वो गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी। मेरी बात सुनो मिन्हा, ऐसी कोई बात नहीं। तुमसे उस दिन जो बात कही उसके बाद मैं गिल्ट में रहा, पर तुम मेरे यकीन नहीं करोगी। आई नो बहुत सारी बातें हैं जिनका तुम्हें अभी मुझ पे शक लग रहा है। तो ठीक है, मैं खुद मना कर दूंगा, तुम खुश रहो। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? उसको मुड़ते देख वो झट से बोली। ज़ुहान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। अब तुम ये सोच रही होगी जो बिना शादी के हासिल नहीं कर सका उसके लिए शादी का नाटक करने जा रहा है ज़ुहान सिकंदर, है ना?
उसने पलट के संजीदगी से उससे सवाल किया। सच्चे जज्बे को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं होती मिन्हा, वो आंखों से आया हो जाते हैं, लेकिन आंखें झूठ भी बोल सकती हैं। वो दूबदू जवाब देने लगी। आज फिर दिल उसका बागी हो रहा था, बल्कि रात से ही वो बेचैन थी। जोहान चाहता तो रात को उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वो उसके पास थी, अकेली थी, और वो उससे ज़्यादा ताकतवर भी था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे वापस भेज दिया। इस बात से वो बहुत बेचैन थी। आंखें दिल का आईना होती हैं मिन्हा, मेरे जज्बे झूठ लग रहे हैं। वो उसके करीब हुआ। मिन्हा के दिल ने गवाही दी वो सच्चा है। उसकी बात पे मिन्हा का सर झुक गया। जोहान को तो जैसे जीने की नवीद मिल गई। मिन्हा की हाँ पे उसने फिर देरी नहीं की। 1 हफ्ते के अंदर निकाह पढ़वा लिया और मिन्हा को अपने घर ले आया, लेकिन साथ में गुलजार बेगम को भी ले आया। वो अकेली थी और मिन्हा उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। जोहान और ज़ारा को भी गुलजार बेगम के रूप में माँ मिल गई थी। ज़ारा ने मिन्हा का बहुत शानदार इस्तकबाल किया। मुझे पता था कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी। उसका लहंगा फैला के बेड पे रखते ज़ारा मुस्कुराई। अच्छा, वो कैसे? मिन्हा ने इश्तियाक से पूछा। वो ऐसे कि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसको भैया ने अपने साथ गाड़ी में बैठने की इजाज़त दी, वरना आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं आंटी को देख लूँ। वो वहाँ से उठ के चली गई। तो मिस्टर जोहान, अब मेरी बारी है। वो बिस्तर से उठती 2 मिनट में गायब हुई। जोहान रूम में आया तो मिन्हा कहीं नहीं थी। वो परेशान सा उसे ढूंढने लगा। यार मिन्हा, कहाँ हो? सामने आओ, वो जिद होते बोला। लेकिन मिन्हा मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। उस वक़्त वो एक कबर्ड में छुपी थी और जोहान को बहुत आसानी से देख सकती थी। अगर तुम बाहर ना आई तो सोच लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोहान इर्द गिर्द देखता बोल रहा था। तभी उसे मिन्हा का दुपट्टे का एक सिरा दिखाई दिया। उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ठीक है, मत आओ, जहाँ हो वहीं रहो। वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है। कबर्ड के पास जाता वो कबर्ड लॉक कर गया। मिन्हा बुरी तरह सिटपटाए। जोहान प्लीज़ ओपन दिस, मेरा सांस बंद हो जाएगा। जोहान खोले इसे, मिन्हा रोहान से होते बोली, और अगले ही पल कबर्ड खुल गई। मिन्हा जोहान की बाहों में समा गई। गहरे सांस लेती वो जोहान के दिल को बहका रही थी। आपने मेरी सांसें छीन लेनी थी अभी। वो उसके सीने पर सर रख के शिकवा करने लगी। जोहान उसके लाल सजे लब्बों को देखते खुद पे काबू न रख पाया। अपने लफ्ज़ों के हिसार में वो मिन्हा को कैद कर गया। एक ऐसी कैद जिसमें मिन्हा हमेशा के लिए कैद हो जाना चाहती थी। जोहान की मोहब्बत कभी उस पर बारिश के नरम कतरों की तरह बरस रही थी, तो कभी बिजली की तरह कड़क के उसकी जान निकाल रही थी। लेकिन ये भी सच था, वो जोहान की मोहब्बत के संग ही जीना चाहती थी, ताकि गुजरा माजी वो सब भूल जाए जिनसे वो बुरी तरह टूटी थी। और जोहान सिकंदर अपनी मिन्हा को जोड़ना चाहता था। मोहब्बत को हवस समझ के जो गुनाह उससे हुआ उसका कफ़ारा भी तो अदा करना था। लेकिन वक्त रहते अल्लाह ने उसे उस गुनाह से बचा लिया जो उसने सोचा और बोला। अमल से बाज रहा। यकीनन जो गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं, अल्लाह को वही लोग पसंद हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।